बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको देगी स्टाइल में शादियों वाला जो कोरमा होता है, चिकन कोरमा दानेदार, अब बनाना बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। जब आपका दिल करे कोरमा बनाने का, बहुत ही आसान करके रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको कलर जो इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर होता है कोरमे का, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आता है और दानेदार गोल्डन कोरमा कैसे बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं ले लूँगी ऑयल तकरीबन 1 कप से ज़्यादा। वैसे तो ये घी में बनता है, कमर्शियल जितनी भी रेसिपी सब घी में ही बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्दी ऑयल है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने ले लिए कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल, 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने करनी है प्याज फ्राई। यहाँ पर मैं आधा किलो चिकन की रेसिपी आपको दे रही हूँ और यहाँ पर मैंने प्याज तकरीबन ले ली है 300 ग्राम। आधा किलो चिकन में आपने 300 ग्राम प्याज लेनी है, जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर प्याज को हम करेंगे गोल्डन, यानी कि थोड़ा सा हमने डार्क गोल्डन करना है, जैसे फ्राई प्याज होती है बिल्कुल उसी तरह आपने इसको करना है। और चमचा आपने मुस्तकिल चलाना है, आंच को जो है आपने दरमियानी रखना है। और आपने मुस्तकिल चमचा चलाते हुए, यानी कि थोड़े रुक के फिर आपने चमचा चलाना है, फिर रुकना है, फिर चमचा, क्योंकि इससे प्याज चारों तरफ से गोल्डन हो जाएगी और वो जलेगी नहीं। और यहाँ पर आपने कोई बटर पेपर या कोई ब्राउन पेपर आपने बिछा लेना है या टिश्यू बिछा लेना है एक प्लेट के ऊपर बड़े से बर्तन को, ताकि हमने प्याज को खूब अच्छे से फैला दें और वो क्रंची क्रिस्पी हो जाए। तो प्याज जैसे ही ये गोल्डन हो गई है, बस हम इसको निकालते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कलर, बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। कच्ची प्याज आपने नहीं निकालनी, वो फिर सॉफ्ट रह जाएगी, उसमें नमी रह जाएगी। तो प्याज जब इस तरह गोल्डन हो जाए तब आपने इसको निकाल लेना है और फिर आपने इसको फैला देना है। और फिर आप इसको रख दीजिए एक तरफ। और जैसे ही ये प्याज क्रंची क्रिस्पी हो जाएगी, तो बस आपने इसको फिर कूट लेना है या हाथ से चूरा कर लेना है। यहाँ पर दही भी जो मैंने लिए ना, ये भी 300 ग्राम दही है और आधा किलो है चिकन, यानी 1 पाव से ज़्यादा मैंने दही लिए, 1 पाव और आधा पाव दही लिए। तो हमने वही ऑयल इस्तेमाल करना है जिसमें हमने प्याज फ्राई किए। तो यहाँ डाल दिया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल के इसको 2 सेकंड के लिए हमने मिक्स करना है। और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर चिकन। अगर आप बीफ मटन से बना रहे हैं तो भी आपने यहीं पर डालना है। बस उसका वजह ये होती है कि उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है गलाने के लिए, और ये चिकन जो है ना, ये अपने ही पानी में या दही के पानी में ही ये गल जाएगी, तो मज़ीद हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और यहाँ पर जो है मैंने चिकन डालने के बाद 2-3 मिनट भूना, उसके बाद मैंने दही डाल दी। इसमें फेंट कर आपने दही डालनी है। और यहाँ डाल देंगे नमक डालने के बाद डाल दें कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून जैसे मैंने डाला है, अगर मिर्चें कम खाते हैं तो। और यहाँ पर डाल देंगे पिसा हुआ धनिया 3 टीस्पून हम डाल दें, यानी कि 1.5 टेबल स्पून आपने डालना है या 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून डाला है। बस आप देख सकते हैं मैंने पानी नहीं डाला, दही का अपना ही पानी है। और इसी में ये चिकन बेहतरीन गल जाएगी इन मसालों के साथ। और साथ ही आपने इन मसालों के साथ जो है ना, गरम मसाला भी डालना है। यहाँ पर बड़ी इलायची 1 डाल देंगे, दालचीनी का 1 टुकड़ा, लौंग 3 से 4 अदद, काली मिर्च 10 से 12 अदद और छोटी इलायची 3 अदद, वो यहाँ पर आपने डाल देनी है इन मसालों के साथ और इसे पकने के लिए रख देना है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि खूब अच्छी सी चिकन गल भी चुकी है और मसाला भी भुनाई की तरफ आ चुका है। तो बस यहाँ पर डाल देंगे हम अपनी तली हुई प्याज, जो हमने तली थी वो हमने यहाँ पर इसको मतलब चूरा करके यहाँ पर डाल दिया है। तो आपने पीसना नहीं, पानी डाल के नहीं पीसना, बल्कि प्याज को चूरा कर लेना है। या आपने इसी ड्राई प्याज को ग्राइंडर में डालें और उसमें घुमा के आप इस तरह बारीक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्याज के साथ इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे और ग्रेवी अपनी मर्ज़ी की अब हम यहाँ पर रखेंगे। अब आप देख सकते हैं, अभी इसका कलर देख सकते हैं, लेकिन इसको गोल्डन खूबसूरत सा कोरमे का कलर देने के लिए आपने क्या डालना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी 1 कप जो है पानी डाला है इसकी, ताकि हमने कोरमे वाली ग्रेवी बना सकें। बिल्कुल पानी ड्राई था इसका। और जैसे हम पानी डालेंगे तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं और इसका दानेदार मसाला जो है ना बेहतरीन तैयार है। तो यहाँ पर कोरमे की थिकनेस और इसका दाना जो है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। यकीन करें कोरमा बनाना बिल्कुल अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। बस झट पर सारी चीज़ें डालते जाएं और बनाते जाएं, कोई इतना ख़ास इसमें मेहनत नहीं है। और यहाँ पर हमने गोल्डन कर लिया है अपने
कौरमे को, यानी कि गोल्डन कौरमा बन चुका है हमारा बिल्कुल, क्योंकि मैंने डाला है इसमें दूध। तो यहाँ पर आपने हाफ़ कप दूध डालना है और उसके बाद इसको दम पे आप लगाते हैं 2-3 मिनट के लिए। बस हमारा कौरमा जो है तैयार है। और यहाँ पर जो है इसका लास्ट मसाला जो इस कौरमे की जान है, जायफल जावित्री ले लिए मैंने 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है 1/2 टीस्पून और छोटी इलायची का पाउडर ले लिया है 1/2 टीस्पून। यहाँ पर ये तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, इस कौरमे के ऊपर हम डाल देंगे। जब आप दम पे लगाएं तब आपने ये सब चीज़ें डालनी हैं। और यहाँ पर डाल देंगे केवड़ा एसेंस, या केवड़ा लिक्विड है तो यहाँ पर आप 2 टेबल स्पून डाल दें लिक्विड, और अगर एसेंस है तो चंद कतरे डाल के दम पे लगा दीजिए, चूल्हा कर दीजिए बंद। और इसको 5 मिनट आपने 5-10 मिनट ऐसे ही पड़े रहने दें। उसके बाद फिर आपने इसको डिश आउट करना है। जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह हमारा चिकन कौरमा जो है ना, गोल्डन चिकन कौरमा बेहतरीन तैयार है। इसकी रंगत, इसका दानेदार आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बनी है। तंदूर की रोटियां या तो आप घर पे बना लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बनाना सिखाया है। तवे पे आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, अपने घर के आटे के साथ ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चिकन कौरमा जो है ना, ये आप दानेदार देख सकते हैं। यकीन करें वही खुशबू, वही जायका आपको मिलेगा जो एक देगी कौरमे का होता है। बस ये होता है कि वो देग में पका हुआ और ये आपके घर के बर्तन में पका हुआ है, बस इतना फ़र्क होता है। लेकिन जायका, फ्लेवर में और देखने में बिल्कुल लाजवाब है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से और मेरे तरीके से, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अपने दोस्तों में, अपने अहबाबों में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।